सभी साथियों को नमस्कार भाई। आशा है सभी ठीक होंगे। आज हम करेंगे टेस्ट सीरीज 29। इससे पहले 28 टेस्ट सीरीज हो चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें भाई। चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? ऑप्शन ए करनाल, बी पेहोवा, सी टोपरा स्तंभ अभिलेख, डी हांसी अभिलेख। आंसर दें सभी साथी भाई। क्या आंसर रहेगा? कमेंट में आंसर दिया करो भाई, जितना फास्ट हो सकता है। आंसर रहेगा सी भाई, टोपरा अभिलेख। कौन सा? टोपरा अभिलेख भाई। ठीक है, सबसे प्राचीन अभिलेख है टोपरा भाई। चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। अशोककालीन टोपरा हरियाणा के यमुनानगर जिले में अभिलेख को किसने दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में स्थापित किया भाई? कौन ऐसा था जो इसको कहाँ पर स्थापित किया? फिरोजशाह कोटला में भाई। ऑप्शन ए फिरोजशाह तुगलक, बी सुल्तान नसरुद्दीन, सी इब्राहिम लोदी और डी इनमें से कोई नहीं। क्या रहेगा आंसर भाई? आंसर दिया करो भाई जल्दी से। क्या रहेगा? ऑप्शन ए भाई। क्या रहेगा? ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। हरियाणा में किस वैदिक साहित्य की रचना हुई थी भाई? हरियाणा में किस वैदिक साहित्य की रचना हुई थी? ए वेद, बी उपनिषद, सी आरण्यक और डी है ये सभी भाई। यहाँ पर डी है भाई। ये जो सी लिखा ना, ये डी है। ठीक है, डी है। ठीक है, आंसर देखो भाई क्या रहेगा? वेद, उपनिषद, आरण्यक और ये सभी। आंसर क्या रहेगा? डी भाई। क्या रहेगा? डी, ये सभी वाला। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। हरियाणा के तत्कालीन राजनीतिक जीवन की जानकारी किस बौद्ध साहित्य से मिलती है? बात किसकी है भाई? राजनीतिक की। किसकी है? राजनीतिक जीवन की बात है। ठीक है ना। अब ऑप्शन ए मंजीव निकाय, बी है पपंच सूनी और सी है महापुराण और डी है दीघ निकाय। क्या आंसर रहेगा भाई? मंजीव निकाय, बी पंचम सुदनी, सी महापुराण और डी दीघ निकाय। आंसर रहेगा भाई ऑप्शन ए। क्या रहेगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे भाई। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ से हरियाणा में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की सूचना मिलती है? भाई हरियाणा में ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की जानकारी मिलती है भाई? ऑप्शन ए दिव्यावदान, बी मंजीव निकाय, सी दीघ निकाय, डी उपरोक्त में से कोई नहीं भाई। क्या रहेगा आंसर भाई? जल्दी से आंसर दिया करो भाई। आंसर रहेगा ऑप्शन ए भाई। क्या रहेगा? ऑप्शन ए दीर्घ निकाय भाई, सॉरी दिव्यावदान। क्या रहेगा? दिव्या अवदान भाई। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। हरियाणा की पहली से तीसरी शताब्दी तक के सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक जीवन की जानकारी किस जैन धर्म से मिलती है भाई? जैन धर्म का ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें से हरियाणा के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए परिशिष्ट पर्वन, बी भद्रबाहु चरित्र, सी कथाकोश और डी है ये सभी भाई। आंसर दें। क्या आंसर रहेगा? सभी साथी अपना आंसर दें। आंसर रहेगा ऑप्शन डी भाई। क्या रहेगा? डी भाई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा का अग्रोहा किस धर्म का प्रमुख केंद्र था? भाई अग्रोहा जो धाम है वो किस धर्म का प्रमुख केंद्र था भाई? ए ईसाई धर्म, बी जैन धर्म, सी वैष्णव धर्म, डी शैव धर्म। आंसर दें सभी साथी। अग्रोहा किस धर्म का प्रमुख केंद्र था? आंसर रहेगा बी भाई। क्या रहेगा? बी जैन धर्म का भाई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? रोहतक, सिरसा, अग्रोहा, पेहोवा। ए रोहतक, बी सिरसा, सी अग्रोहा, डी पेहोवा भाई।
क्या रहेगा आंसर भाई? महाराजा अग्रसेन की बात है तो अग्रोहा धाम भाई, क्या है? अग्रोहा धाम, जो कहाँ पर है? हिसार में भाई। एक बात अगर बात करें दोबारा तो अग्रोहा धाम का नारा है भाई, नारा फेमस नारा है, 1 ईंट 1 रुपया, 1 ईंट 1 रुपया भाई। अग्रोहा धाम पे सारे जो 7 सवार है ना वो यहीं पर मिलते हैं अग्रोहा धाम में भाई। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाभारत के नकुल दिग्विजय में, महाभारत के नकुल दिग्विजय में हरियाणा के किस जिले का वर्णन मिलता है? बात किसकी है भाई? नकुल दिग्विजय की, ठीक है। नकुल दिग्विजय में हरियाणा के किस जिले का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए रोहतक, बी हिसार, सी जींद, डी ये सभी भाई। कौन सा आंसर रहेगा भाई? आंसर दें, जल्दी से आंसर दिया करो भाई। नकुल दिग्विजय का वर्णन है रोहतक में भाई, रोहतक का वर्णन मिलता है नकुल दिग्विजय में भाई। चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। हरियाणा में 7 प्रमुख वनों का उल्लेख किसे मिलता है भाई? 7 वनों की बात है भाई, 7 वनों का उल्लेख किसे मिलता है भाई? वायु पुराण, वामन पुराण, स्कंद पुराण, इनमें से नहीं। क्या आंसर रहेगा भाई? 7 वनों का वर्णन मिलता है वामन पुराण में। किसे मिलता है भाई? वामन पुराण। मैंने 1 से 7 वन का याद किया भाई, 7 को मैंने 7 1 से याद किया है, ठीक है ना, इसे 7 वामन पुराण, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर लेना जो भी है। अगला है भाई, वायु पुराण में हरियाणा में बहने वाली कितनी नदियों का उल्लेख है? वामन पुराण की बात है भाई, वामन पुराण में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? ए 7, बी 8, सी 9, डी 11। वामन पुराण में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है भाई? आंसर क्या रहेगा? आंसर दें सभी भाई। ऑप्शन बी 8 नदियों का भाई, 8 नदियों का उल्लेख मिलता है वामन पुराण से भाई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे भाई। किस ग्रंथ में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण मिलता है भाई? कौन सा ऐसा वो है ग्रंथ है जिसमें थानेसर और कुरुक्षेत्र में नदियों का वर्णन मिलता है भाई? ऑप्शन ए वामन, बी पृथ्वी पुराण, सी पुराण कथा, डी कथा साहित्य। क्या आंसर रहेगा भाई? ऑप्शन ए वामन पुराण। वामन पुराण में वनों का, नदियों का पता लगता है भाई। 7 वन हैं और वामन पुराण में 8 नदियों का वर्णन मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री के विवरण से हरियाणा की जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए एरियन, बी फाहायान, सी हैंगसांग, डी ये सभी भाई। क्या आंसर रहेगा भाई? विदेशी यात्रियों से हरियाणा की जानकारी मिलती है, एरियन, बी फाहायान, सी हैंगसांग और डी ये सभी। क्या आंसर रहेगा भाई? ये सभी भाई, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी भाई। चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। निम्न में से किस भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है? निम्न में से किस भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है? ए सर अलेक्जेंडर कनिंघम, बी H.L. श्रीवास्तव, सी रोजर्स, डी पी स्नूपर। आंसर दें भाई। भारतीय पुरातत्व का जनक किसको माना जाता है भाई? आंसर दें सभी। बिल्कुल बार बार पूछा जाता है प्रश्न भाई, कई बार रिपीट हो चुका है भाई। क्या रहेगा? ऑप्शन ए। क्या रहेगा? ऑप्शन ए भाई, सर अलेक्जेंडर कनिंघम भाई। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पंजाब विश्वविद्यालय के नेतृत्व में किस स्थल की खुदाई हुई है? सुंग, मिताथल, सीसवाल ये सभी भाई। बात है पंजाब यूनिवर्सिटी की भाई। किसकी बात है? पंजाब यूनिवर्सिटी की। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में ने किन स्थलों की खोज की? सूंग, मिताथल, सीसवाल, उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? आंसर रहेगा डी भाई, उपरोक्त सभी। सभी जो स्थल हैं वो हड़प्पा सभ्यता के जो सूंग, मिताथल और सीसवाल ये पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा खोजे गए हैं भाई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे भाई। वर्ष 1974-75 में हरियाणा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने निम्न में से किस स्थल की खुदाई की है? 1974-75 में भाई बनावली, अग्रोहा, कुनाल और ये सभी भाई। क्या आंसर रहेगा? 1974 में किस स्थल की खोज की गई है भाई?
क्या आंसर रहेगा? उपरोक्त सभी भाई, डी आंसर क्या रहेगा? डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में भाई। अभिलेख सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? अभिलेखों में बात है भाई। अभिलेख सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? ए 3, बी 4, सी 6, डी 5। अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं? आंसर दें सभी साथी कमेंट में भाई, जल्दी आंसर दिया करो। ऑप्शन रहेगा डी, क्या रहेगा? डी, 5 प्रकार के भाई। अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। हरियाणा को निम्न में से किस प्राचीन ग्रंथ में ब्रह्मावर्त कहा गया है? क्या कहा गया है? ब्रह्मावर्त भाई। ठीक है, ब्रह्मावर्त कहा गया है। ए अष्टाध्यायी, बी मनुस्मृति, सी दिव्यावधान, डी ये सभी भाई। किस में कहा गया भाई? आंसर दें बी ऑप्शन भाई, मनुस्मृति। क्या है? मनुस्मृति भाई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्न में से हरियाणा के प्राचीन इतिहास के अध्ययन हेतु उपयोगी साहित्यिक स्रोत कौन सा है भाई? वैदिक साहित्य है, बौद्धिक साहित्य है, जैन साहित्य है, उपरोक्त सभी भाई। बात किसकी है? निम्न में से हरियाणा के प्राचीन इतिहास के अध्ययन हेतु उपयोगी साहित्यिक स्रोत कौन सा है भाई? वैदिक साहित्य है, बौद्धिक साहित्य है, जैन साहित्य है। अगर बात करें ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी भाई। आंसर क्या रहेगा भाई? उपरोक्त सभी भाई, उपरोक्त सभी भाई। भाई हम 20 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज कर चुके हैं। अगर 20 में से आपके 15 ठीक हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आपके 15 से कम हैं तो आपको तैयारी और करने की ज़रूरत है भाई। अगर आपके 15 प्लस बनने तो आप ये मान के चलो आप पिकअप पे हो। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल क्वेश्चनों का निचोड़ निकाला है और तभी इनको तैयार किया भाई। पीपीटी वैसे नहीं बनती भाई, बहुत मेहनत से बनती है। और अगर आपको आगे से टेस्ट सीरीज करनी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और आपको क्विज मिलेंगे हमारे चैनल पर। आपने कहाँ जाना है? पोस्ट में जाना है। पोस्ट में आपको ऑल हरियाणा टॉपिक के क्विज मिल जाएंगे, आप वहाँ कर सकते हैं। और साथ में इससे पहले 28 टेस्ट सीरीज आ चुकी है हरियाणा जीके की। और अभी हमने साथ में हिस्ट्री टॉपिक शुरू किए हैं। कल क्लासेज आई थी हड़प्पा सभ्यता के 80 क्वेश्चन भाई। ठीक है ना, ऐसे ही वैदिक काल की आएगी तो जो फुल निचोड़ होगा वही क्वेश्चन हम डालेंगे बिल्कुल, और जो इम्पोर्टेंट होंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई।